नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। यूपी में तमाम सियासी दल जो विपक्ष में बैठे हुए हैं वो अपनी स्थिति मजबूत करने में जुट गए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि देश के इस सूबे से 80 लोकसभा सीटें आती हैं और जिसे भी दिल्ली का सफर तय करना है उसके लिए जरूरी है कि ये वो यहाँ पर जो है ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल करे। और उसी हासिल करने में एक रसाकसी भी चल रही है विपक्ष के भीतर, और ये भी कवायद चल रही है कि किस तरीके से ज्यादा स्टेक यहां पर हासिल किया जा सके सामने वाले की अपेक्षा। लेकिन उसके इतर जब आप भाजपा को देखते हैं तो दरअसल वो इसमें नहीं लगी हुई है कि कितना स्टेक हासिल किया जा सके, बल्कि वो इस तैयारी में लगी हुई है कि कैसे 2014 को दोहराया जाए और बेहतर स्थिति भाजपा की उत्तर प्रदेश में की जाए। और इसी लिहाज से दो तीन घटनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं जो ये बता रही हैं कि भाजपा किस तरीके से यहां पर 75 प्लस की योजना में लगी हुई है। अभी आपने गौर किया हो तो कुछ रोज पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में थे। खूब ये चर्चा हुई कि उनकी प्रधानमंत्री से मुलाकात हुई, और फिर ये भी निकल कर आया कि ये जो उन लोगों की मुलाकात थी इसमें जो यहां पर इन्वेस्टर समिट होना है उसका न्योता देने सीएम गए थे। लेकिन बात सिर्फ इतनी नहीं थी कि वो न्योता देने गए थे, उसके पीछे 2024 की तैयारियां भी थी। चूंकि 2024 जिस तरह से विपक्ष के लिए महत्वपूर्ण है उसी तरह से भाजपा के लिए उनसे कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा तीसरी बार केंद्र में वापसी की योजना में लगी हो, और ऐसी स्थिति में उसका संघर्ष थोड़ा ज्यादा बड़ा है। वह इसलिए भी क्योंकि वो 2 बार सत्ता में रह चुकी, तीसरी बार की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश में 80 सीटें आती हैं और यहां भी वो दूसरा टेन्योर में चल रही है। तो इस परिस्थिति में कुछ लोग होंगे जो नाराज होंगे, तो वो नाराजगी तो एक तरीके से आप देखें तो भाजपा के लिए समस्या का सबब है। अब उसे कैसे मिटिगेट किया जाए, अपने लोगों को और उन तमाम जनों को कैसे बूथ तक पहुंचाया जाए, ये तमाम रणनीति बनना शुरू हो गई है। और वो जो मुलाकात रही प्रधानमंत्री से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो दरअसल इस तैयारी से भी जोड़कर देखी जा रही है। और उसकी वजह, जब वहां मुख्यमंत्री की प्रधानमंत्री से मुलाकात होती है, वो वहां होते हैं दिल्ली में, उसी दरमियान यूपी भाजपा इकाई के अध्यक्ष भी वहां होते हैं और संगठन मंत्री भी वहीं होते हैं। तो यह बताता है कि दरअसल किस तरह की चीजें वहां चल रही थी। और ये लोग लौट कर आते हैं और उसके कुछ ही रोज बाद बीएल संतोष जो राष्ट्रीय संगठन महामंत्री हैं वो उत्तर प्रदेश आते हैं, और इन दिनों वो 2 दिवसीय दौरे पर हैं उत्तर प्रदेश के। तमाम पदाधिकारियों के साथ, उत्तर प्रदेश की कोर टीम के साथ वो बैठकें करते हैं। स्वाभाविक है जो दिल्ली में हुआ, जो कुछ बातचीत हुई, उस बातचीत को संगठन महामंत्री यहां बैठकर एक विमर्श चल रहा है, और उस विमर्श के जरिए जो टीम होगी वो आकार लेगी। चूंकि ये चर्चा तो रही है कि 5 लोग तकरीबन, ए.के. शर्मा हो गए, दयाशंकर सिंह हो गए, और ये नरेंद्र कश्यप हो गए, ये इनके समय तकरीबन 5 लोग रहे जो संगठन में थे, और जब सरकार आई तो वो मंत्री बने। तो एक तो उनकी जगह खाली हुई, दूसरा 2024 आसन्न खड़ा हुआ है तो उस लिहाज से बूथ को मजबूत करना। तीसरी बात, अगर आपको ध्यान हो तो जब गुजरात का चुनाव भाजपा प्रचंड बहुमत से जीतती है और संसदीय दल की बैठक होती है, तो उस बैठक में प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि असल में सभी इकाइयों को गुजरात की प्रदेश इकाई ने जिस तरीके से मॉडल अपनाया और उस मॉडल के जरिए एक बेहतर सफलता हासिल, तो उसी को तमाम जो संगठन है, प्रदेश संगठन है, उसे अपनाना चाहिए। और वो मॉडल जो रहा वो पन्ना समिति का रहा।
पहले पन्ना प्रमुख हुआ करते थे, अब वही मॉडल जो है मॉडिफाई हुआ पन्ना समिति में। अब आप ये कहिए कि हर जो उसमें तकरीबन 5 लोग रहेंगे अब, और वो हर 30 आप ये कहिए मतदाता पर एक व्यक्ति होगा, और फिर उसे कन्विंस करना है और उसे लेकर आना है। कुछ इस तरीके का पन्ना प्रमुख से नीचे पन्ना समिति का स्वरूप होगा, और वही स्वरूप जो है वो गुजरात में भाजपा को इतिहास गढ़ने में मदद किया। तो दरअसल उसी तरीके से अब तमाम जो भाजपा की प्रदेश इकाइयां हैं उनके संगठन को बनाना और खड़ा करना, और उसमें उत्तर प्रदेश खासा मायने रखता है, और उसकी एक ही वजह है कि सबसे ज़्यादा लोकसभा सीटें यहीं से आती हैं। और अगर आप एक नज़र दौड़ाएं इस हिंदी पट्टी पर, जहां से भाजपा को पिछले 2 चुनावों में सबसे ज़्यादा सीटें मिली हैं, तो वहां अगर एक बारगी आप कहें कि भाजपा अपना प्रदर्शन दोहरा भी लेती है, तो भी बिहार और झारखंड, यहां 2014 का प्रदर्शन दोहराया जाएगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगी अगर महागठबंधन अपने आकार में रहता है तो। फिर पश्चिम बंगाल में भाजपा को कोई आशा है, यह भी कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि वहां जिस तरीके से घटनाक्रम घटा 2021 के विधानसभा चुनाव के बाद, और जिस तरह से वहां संगठन ने अपने कार्यकर्ताओं को लेकर चुप्पी साधे रखी, उससे नहीं लगता है कि वो जो 2019 में वहां 18-19 सीटें भाजपा पाई थी लोकसभा की, वो अब मुमकिन भी होगा। तो ये तमाम चीजें हैं जो एक चीज स्पष्ट करती हैं कि भाजपा को अपनी पूरी ताकत उन इलाकों में लगानी होगी जहां अभी भी उसकी स्थिति बहुत मजबूत है, और वो वहां पर अपने सबसे ज्यादा आउटपुट ले सकती है। तो उसमें एक उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में अभी भी भाजपा बड़ी मजबूत स्थिति में खड़ी नजर आती है, और जब विपक्ष बिखरा हो, चूंकि सपा बसपा के साथ जाएगी ये अब नामुमकिन है, सपा कांग्रेस के साथ जाएगी ये नामुमकिन है, बसपा अगर कांग्रेस के साथ जाए तो क्या वो कुछ कर पाएगी, ये कह पाना बड़ा मुश्किल है। फिर जो तमाम छोटे छोटे दल हैं वो, तो इस तरीके से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश की जो स्थिति है वो स्थिति जाहिर तौर पर बिहार में जो महागठबंधन बना हुआ है उससे एकदम भिन्न है, और यहाँ की जो मौजूदा आप ये कहिए सियासी वातावरण है उसमें भाजपा 75 सीट पाने की स्थिति में नजर आती है, क्योंकि जिस तरह से तमाम सियासी दलों में आपसी रसाकसी है जो भारत जोड़ो यात्रा के उस निमंत्रण में दिखी जो कांग्रेस ने भेजी थी। तो अभी यहां जो है, यहां अगर भाजपा अपने संगठनात्मक स्तर पर मजबूती लाकर पन्ना समिति वाला मामला जमीन पर उतार कर यहां एक आप ये कहिए कि ठीक ठाक सीट अपनी झोली में हासिल कर सकती है, और ऐसा लगता है कि ये जो BL संतोष का 2 दिवसीय दौरा है वो इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही चल रहा है। तो यहां पर भाजपा अपनी पूरी आप ये कहिए कि ताकत लगा रखी है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा सीटें यहां हासिल कर सके।